सभी को इस भाग में सभी का स्वागत है और फिर हम आपके सामने हैं चर्चाओं का बाजार सजाए हुए। कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिन पर एक बार नहीं कई बार बोलना पड़ता है और हर बार में कोई नई बात सामने आती है। तो मैं इस बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं कि डेवलपमेंट विकास की क्या परिभाषा है और विकास कैसा होना चाहिए और विकास कैसा हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार हैं और क्या विकास सही अर्थों में विकास है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे आज। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो मनुष्य सभ्यता है उसको दुनिया में आए हुए लगभग, अगर होमो सेपियंस की बात की जाए तो 3 लाख, लिएंडरथल के बाद अगर होमो सेपियंस की बात की जाए तो 3 लाख साल हमको यहाँ आए हुए हो गए हैं। हम 4 हाथों में चल रहे थे, 4 हाथ पाँव में चल रहे थे और हमने 2 हाथ पाँव में चलना स्टार्ट किया। अफ्रीका से हमने जीवन की शुरुआत की और कुछ समय, कई सौ साल, कई हजारों साल हम अफ्रीका में रहे और उसके बाद फिर हम विश्व के कई भागों में बट गए, बिखर गए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी। तो विकास का दौर तो उससे पहले से ही शुरू हो गया था, जब हम केवल एक प्रोटीन के एटम थे, जब हम एक कोशिकीय जीव भी नहीं बने थे। और इससे पहले भी अगर हम विकास की बात करें तो हमारे विकास की शुरुआत जो थी जब पृथ्वी बन रही थी, सूर्य से टूट रही थी, तभी हो गया था। और उससे पहले भी हम विकास की अगर बात करें तो हम जब बिग बैंग हुआ था, विस्फोट हुआ था और तब से हम उस डस्ट पार्टिकल का हिस्सा थे, उस डस्ट का हिस्सा थे, उन हाइड्रोजन एटम का हिस्सा थे और हमारी विकास की यात्रा तब से चल रही है। लेकिन मैं वहीं पर नहीं रुकूंगा। आज का विज्ञान बिग बैंग में जाकर रुक जाता है, वो ये नहीं बता पाता कि बिग बैंग से पहले क्या था। तो इस पर मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, मैंने केवल मेडिटेशन का सहारा लिया और मेडिटेशन के थ्रू मैंने उस राज को जानने की कोशिश की और जाना। तो मुझे ये दिखाई पड़ा कि जब बिग बैंग, जब सिंगुलरिटी बनी थी, तो जब कोई ब्रह्मांड, पुराना जो ब्रह्मांड क्रंच होता है, मतलब सिकुड़ता है, तो सिंगुलरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कोई तारा मरता है तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे कोई ब्रह्मांड अगर सिकुड़ता है, उसकी सारी ऊर्जा क्षीण होती है, तो वो जो है एक सिंगुलरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप कह सकते हैं कि आपकी जो विकास की यात्रा है वो अनंत काल से चली आ रही है, वो कभी उसकी कोई बिगिनिंग नहीं हुई। देयर इज नो बिगिनिंग ऑफ योर्स। आपकी कोई शुरुआत ब्रह्मांड में कभी हुई ही नहीं। आप सदा से इस ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आयाम में मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं और कल भी मौजूद रहेंगे। अब ये तो बहुत गहरे तल की बात है, लेकिन मैं एक सामान्य तल की बात अगर आपको बताऊं, सामान्य तल में हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। इस पृथ्वी को नर्क बना दिया गया है। अभी मैं पृथ्वी को स्वर्ग बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ दुख है, यहाँ गरीबी है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ रेप है, बलात्कार है, व्यभिचार है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसलिए मैं पृथ्वी को स्वर्ग कभी नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अब ये चीज़ें न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण है धर्म। धर्म ने मनुष्य को बांटा, फिर मनुष्य ने देशों को बांटा, धरती को 195 टुकड़ों में बांट दिया, 195 टुकड़ों में बांट दिया एक धरती को। अगर ये धर्म नहीं होते तो धरती इतने टुकड़ों में नहीं बटी होती। अगर देश भी होते तो बहुत कम संख्या में देश होते, राज्यों से काम चल जाता। तो सबसे बड़ी बाधा जो है धर्म है। जब इस धरती से, अब धीरे धीरे मैं देख पा रहा हूँ कि नास्तिकता लोगों के अंदर बढ़ रही है। लोग झूठे पुराने पारंपरिक भगवान को मानने से इनकार कर रहे हैं और वो ये जान पा रहे हैं कि ये सब कहानियाँ लिखी गई हैं, ये कथाएं हैं, मनुष्य को सिखाने के लिए, समझाने के लिए समय समय पर कथाएं लिखी गई भगवान से संबंधित। तो इन पर वो अब आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग, लेकिन आने वाले 100 सालों में मैं एक घोषणा कर सकता हूँ कि आने वाले 100 सालों में आधी से अधिक दुनिया, आधी क्या 85% दुनिया नास्तिक हो चुकी होगी। नास्तिक होने का अर्थ है, नास्तिक का एक ही धर्म है, वो नास्तिक है, वो ईश्वर को नहीं मानता है। उसमें कोई जाति नहीं आएगी,
कि वो मुसलमान नास्तिक है, वो हिंदू नास्तिक है, वो ईसाई नास्तिक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। नास्तिक तो नास्तिक है, उसका कोई धर्म नहीं होता। जब व्यक्ति उस नास्तिकता की चरम सीमा को छुएगा, विज्ञान ये करवाएगा, विज्ञान आपको सोचे मजबूर कर देगा कि तुम किस भगवान की बात कर रहे हो, किस ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया। जब आपको पूरे सबूत विज्ञान दे रहा है कि ब्रह्मांड ऐसे बना, ठीक है, और ऊर्जा ऐसे काम करती है, ग्रेविटी ऐसे काम करती है, और भूकंप ऐसे आता है। पहले तो भूकंप के बारे में ये मतलब बात प्रचलित थी कि भूकंप, भगवान जब नाराज हो जाते भूकंप आता है, भगवान जब नाराज होते तो महामारी फैल जाती है, भगवान जब नाराज होते तो कोरोना फैल जाता है। और पहले होता तो यही कहते भगवान नाराज हो गया, कोरोना फैल गया, जो है ना, प्रकृति नाराज हो गई। प्रकृति कभी नाराज नहीं होती है और प्रकृति कभी खुश भी नहीं होती है। प्रकृति अपना बैलेंस रखती है, बस प्रकृति का एक ही काम हो बैलेंस रखने का। अगर आप ऊर्जा से छेड़छाड़ करेंगे तो वो आपको उसका दूसरा रूप में आपको दिखा देगी कि बैलेंस क्या होता है। जैसे थराली में एक कांड हुआ था जहाँ पर बादल फटा, तो वहाँ पर देखो प्रकृति से छेड़छाड़ की है तुमने। तुम नदी के किनारे बसे हो और ऐसी जगह बसे हो जहाँ पर निश्चित ही कभी न कभी ये घटना घटने वाली है। अब कोई पहाड़ों में जो है ढाल में बस जाए तो कभी न कभी वहाँ भूस्खलन होगा और मरेगा, तो ये कह नहीं सकते भगवान नाराज हो गया। भगवान नाराज भी नहीं होता है, भगवान खुश भी नहीं होता, कि भगवान है ही नहीं, तो नाराज खुश कहाँ से होगा। कोई व्यक्ति थोड़ी है जो नाराज खुश हो जाएगा तुमको देख के। जो हो तुम हो, जो हो तुम्हारी ऊर्जा है, जो है तुम्हारी चेतना है, वो सत्य है, वही सत्य है। उसके अलावा कुछ कोई बाहरी शक्ति सत्य नहीं है। हाँ, एक आयाम बहुत सारे हैं संसार में। अब डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, हम किसको विकास कहते हैं? विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, विज्ञान ने मोबाइल बना दिया, विज्ञान ने टीवी बना दिया, विज्ञान ने गाड़ियाँ बना दी, विज्ञान ने जहाज बना दिए, विज्ञान ने स्पेसशिप बना दी, विज्ञान ने परमाणु बम बना दिया, विज्ञान ने बहुत सारी मिसाइलें बना दी। क्या ये तरक्की है? आपने ये देखना चाहिए कि आदमी को कितने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है गति कर रहा है, प्रगति कर रहा है। इससे हुआ क्या? इससे क्या हुआ? देखिए, इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे विभाग, जो कार्मिक विभाग थे, वो ख़त्म हो गए। यानी कि पहले अगर आपको सूचना देने के लिए कोई विभाग था किसी व्यक्ति को, तो वो ख़त्म हो गया। आपके बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारी सुविधाएं आने से वो चीज़ें ख़त्म हो गई। सब काम जल्दी होने लगा। अब जल्दी होने लगा तो उस जल्दीबाजी में आदमी इतना डूब गया, इतना खो गया कि उसको होश नहीं है कि वो प्रकृति का कितना नुकसान कर रहा है। मोबाइल के जो नेटवर्क होते हैं, जो वेव्स तरंगें होती हैं, वो मनुष्य के शरीर के लिए कितनी घातक होती हैं, इसके बारे में कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं कितना घातक है, इसके लिए कोई चिंतन नहीं। जनसंख्या पर कोई कंट्रोल किया जाए, इसके लिए कोई चिंतन नहीं। बस एक अंधी दौड़ चल रही है, उस अंधी दौड़ में सभी लोग शामिल हैं। तो ये अंधी दौड़ आप व्यक्तिगत तौर पर रोक सकते हैं। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करिए। मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत के लिए करिए, गाड़ियों का इस्तेमाल, पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल ज़रूरत के लिए करिए। बहुत ज़रूरी हो तभी करिए, वरना पैदल चलिए। बहुत ज़रूरी हो तब करिए, वरना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी यात्राएं कर सकते हैं। तो आप प्रदूषण में अपनी जो सहभागिता है उसको कम करिए। और अराजक जो जीवन चल रहा है, ये जो अराजक जीवन हमारा हो गया है, इससे सब लोग तनाव में हैं। मोस्टली जो मनुष्य जाति है वो तनाव में आ गई है, और आने वाले समय में और भी अधिक तनाव हो जाएगा। तो इस तनाव से मुक्त होने का क्या तरीका है? सत्संग। सत्संग का मतलब द फ्रेंडशिप ऑफ नॉलेज। फ्रेंडशिप ऑफ नॉलेज, ज्ञान का संग करिए, नॉलेज इकट्ठा करिए, सत्य जो एक्चुअल नॉलेज है उसको इकट्ठा करिए, उसको जानिए, पढ़िए। ऐसे सद्गुरुओं से को सुनिए जिन्होंने इस बारे में खोजा है, कुछ जाना है, पहचाना है, उनको खोजिए, उनको समझिए। रिश्ते नातों के चक्कर में हम परेशान हैं, डेवलपमेंट के चक्कर में हम परेशान हैं। विकास चाहिए हमको, सफलता। सफलता सफलता क्या है? जीवन में अच्छी नौकरी पा लेना, अच्छा घर बना लेना, अच्छी गाड़ी ले लेना,
ये सफलता नहीं है। सफलता क्या है? सबको सम्यक रूप से करते हुए जीवन को आनंदित गुजारना। ऐसा नहीं कि आप धन को कमाना ही छोड़ दीजिए। बिना धन के भी आप सुखी नहीं हो सकते। धन को उतना ही महत्व दीजिए जितने धन को महत्व देना चाहिए। मकान को आप उतना ही महत्व दीजिए जितना मकान को महत्व देना चाहिए। मकान क्या है? आपको सर छुपाने की एक जगह है मात्र। अब उसको आपने करोड़ों रुपए से सजा दिया और करोड़ों रुपए कमाने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लिया, तो फायदा क्या है? सादा जीवन उच्च विचार। जीवन आपका जितना सादा होगा, जितने उच्च विचार होंगे, उतना ही जीवन आपका आनंदित होगा और सफल होगा। सफल होने का एक ही सूत्र है, सादा जीवन उच्च विचार। जितना आप सादा जीवन जियोगे उतना ही आप जीवन में सफल होगे। जितना ही आप विलासी भोगी जीवन जियोगे उतना ही आप असफल होगे, क्योंकि आप मानसिक रूप से कभी सुखी नहीं हो सकते। आप मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे, बेचैन रहेंगे, त्रस्त रहेंगे। इसीलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। कम आवश्यकताओं में निर्भर करना सीखिए। कम चीज़ों में निर्भर करना सीखिए। इसके बिना भी काम चल सकता है, उसके बिना भी काम चल सकता है। क्या ज़रूरत है एक शादी में लाख रुपए खर्च करने की? क्या ज़रूरत है बहुत महंगी गाड़ी खरीदने की? क्या ज़रूरत है बहुत भव्य मकान बनाने की? क्या ज़रूरत है? एक साधारण मकान भी काम कर सकता है, आपको रहने के लिए जगह दे सकता है। एक छोटी गाड़ी भी आपको हेल्प कर सकती है चलने के लिए। मंदिर में भी शादी अगर आप करेंगे बच्चों की अपनी या अपनी खुद की, तो भी शादी ही होगी। जब आप इन चीज़ों की व्यर्थता को पहचान जाएंगे कि हम क्यों व्यर्थ खर्च करते हैं, क्योंकि व्यर्थ जो है हम उपद्रव में पड़ जाते हैं, कमाने के उपद्रव में पड़ जाते हैं, तो उतना समय जो आपको बचेगा, जो आपने उसको जो समय कम कमाने में दिया, वो जो समय आपको बचेगा, उस समय का हम सदुपयोग कर सकते हैं ज्ञान अर्जन में, ध्यान अर्जन में। तो आपके जीवन में आनंद आएगा, सुख आएगा, सफलता आएगी, उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगा। आपको चेतना के लेवल में डेवलपमेंट करना है। भौतिक रूप से डेवलपमेंट करके आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप जहां थे वहीं रह जाएंगे। इसलिए अगर विकास करना है तो आपने चेतना के लेवल विकास करना। आपका ज्ञान के लेवल का विकास होना चाहिए। आपका जो जानने का जो जिज्ञासा है वो बढ़नी चाहिए, वो भूख बढ़नी चाहिए। और अधिक जानूं, और अधिक जानूं, और क्या जानूं। तब आप उस लेवल में पहुंच पाएंगे जहां सैचुरेशन आ जाता है, संतुष्टि हो जाती है, सब कुछ जान लिया, अब कुछ जानने को शेष नहीं। जिस दिन आप इस स्थिति में आएंगे कि अब कुछ जानने को शेष नहीं, वही पल से आपका जीवन में परमानंद घटित होने लगेगा और परमानंद आपका जीवन हो जाएगा। चलिए, बाकी अभी कुछ बातें अधूरी इस मुद्दे पर रही हैं, तो हम कभी फिर से इस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे और वीडियो बनाएंगे। सभी को नमस्कार।